प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम गणित कक्षा 9वीं संख्या पद्धति के प्रश्नावली 1.2 के सवाल देखेंगे। इस प्रश्नावली में पढ़ने के पहले अपन ने जो कल पढ़े थे तो आप लोगों ने सबने उसका रिवीजन किया होगा। सभी लोगों ने अपने अपने घर पर उन प्रश्नों का रिवीजन कर लिया होगा जो कल मैंने समझाया था। तो ठीक है, अपन आज देखते हैं प्रश्नावली 1.2। प्रश्नावली 1.2 प्रश्नावली में आपने देखा है कि अपरिमेय संख्याएं, यानी जो संख्याएं अपन ने पढ़े थे परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर दर्शाना है, यानी संख्या रेखा पर अपरिमेय संख्याओं को किस तरह हम करते हैं निरूपित। तो इस लिए हम संख्या रेखा पर अपरिमेय संख्याओं को निरूपित करने के लिए हम एक आपकी किताब में जो दिया है एग्जाम्पल नंबर 3, तो एग्जाम्पल नंबर 3 में लिखा है, देखिए मैंने लिख दिया हूँ कि संख्या रेखा पर कर्णी 2 को निरूपित करना है, यानी दर्शाना है। आपने सबने 6th क्लास में और 7th क्लास में संख्या रेखा के बारे में पढ़ लिया है। संख्या रेखा क्या होती है आपने देखा है। तो ये आपकी संख्या रेखा है, ये आपको यानी स्केल, पेंसिल और अन्य प्रकार की सहायता से लाइन खींचना है। आप अपना ऐसी लाइन नहीं खींचना कि मैं अब खींच रहा हूँ सीधा, आपको सीधा नहीं, आपने भी उठाया पेंसिल या पेन और खींच दिया लाइन पर, ऐसा नहीं। आपको यानी स्केल के माध्यम से, यानी स्केल की सहायता से आपको लाइन खींचना है, एक लंबी सी लाइन संख्या रेखा बनाने के लिए। और इस संख्या रेखा पर हमने यहाँ पर ने क्या लिख दिया, 0। और इस शून्य के दाएं तरफ, शून्य के दाएं तरफ एक समान दूरी पर आपने देखा होगा इस संख्या रेखा में 1, फिर यानी यहाँ पे 2, यहाँ 3। तो इसको मैं थोड़ा बड़ा बनाया तो आपको समझने के लिए, ये जो संख्या रेखा है इसको थोड़ा बड़ा बना के बता रहा हूँ आपको, छोटा है तो समझ नहीं आएगा। दूरी जो है, जैसे मैंने यहाँ तक 1 ले लिया, इतने लंबा, तो यहाँ तक मैंने 1 लिया हूँ दूरी, इतनी दूरी पर आपको यहाँ लेना है 2, और आगे संख्या रेखा पर आपको संख्या लिखना है। तो आपको वर्गमूल यानी 2, वर्गमूल 2 को यानी संख्या रेखा पर यानी दर्शाने के लिए अपन ने यहाँ पर क्या लिखा, एक संख्या रेखा बनाया और स्केल की सहायता से बनाना है। आपको स्केल की सहायता से संख्या रेखा बनाना है और इस संख्या रेखा पर आपको इन्हें इस प्रकार संख्याओं को दर्शा देना है। अभी इन्हें क्या लिखा, एक संख्या रेखा बनाया और स्केल की सहायता से बनाना है। आपको स्केल की सहायता से संख्या रेखा बनाना है और इस संख्या रेखा पर आपको इन्हें इस प्रकार संख्याओं को दर्शा देना है। अभी इन्हें क्या लिखा, शून्य के दाएं तरफ हमने 1, 2, 3, 4 संख्या आगे बढ़ेगी और इधर पे शून्य के बाएं तरफ -1, -2 और बढ़ेगी। अपन ने यहाँ पर इन्हें इतने बनाना है। और इसके बाद हम क्या कर रहे हैं, देखिए आपके पास जो प्रकार है ना, उस नए प्रकार का भी प्रयोग करना है यहाँ पर। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, शून्य जो है आपकी संख्या रेखा पर, ये आपकी संख्या रेखा है, शून्य से एकक दूरी मतलब 1 सेंटीमीटर लो या जो समान दूरी लो, तो इतनी दूरी पर से 1 सेंटीमीटर लिया, इसी दूरी के ऊपर में लंब लेना है। ये भी आपका 1 सेंटीमीटर है, जितना लंबा ओ से लेकर यहाँ तक के, यहाँ से ओ से लेकर यहाँ तक जो बिंदु है, तो यहाँ तक अपने जितना दूरी का अपना ओ से ए तक है, इसको अपन ए मान के चलो, अपन यहाँ लिख दिया ए। तो ओ से ए तक की जो दूरी है, तो ए बिंदु पर भी आपको एक ऐसा लंब खींचना है, वह भी आपका 1 सेंटीमीटर ही हो, यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी जितनी है उतनी दूरी का आपको यहाँ लंब खींचना है और यहाँ आपको लिखना है बी। अब जब ये बी लिख दिया आपने, तो बी लिखने के बाद आप क्या करेंगे, बी लिखने के बाद आप इस बी बिंदु को ओ बिंदु से मिलाएंगे, यानी आपके पास जो स्केल है उस स्केल से आपको मिला देना। इस बी बिंदु को ओ बिंदु से मिलाएंगे, यानी आपके पास जो स्केल है उस स्केल से आपको मिला देना है। यानी यहाँ की दूरी यहाँ से यहाँ तक की कितनी है, 1 सेंटीमीटर, और इधर भी 1 सेंटीमीटर है। दोनों की दूरी कैसी है, एकक दूरी 1 सेंटीमीटर मान लीजिए। तो अब यहाँ से बिंदु ओ से लेकर बी तक की जो दूरी है आपको स्केल से मिलाना है।
ये अपन ने मिला दिया। और जैसे अपन ने ये मिलाया तो आपको देखा होगा कि ओ ए बी या बी ए ओ, ये एक यानी क्या बनता है, समकोण त्रिभुज बनता है। तो समकोण बनता है त्रिभुज। तो यहाँ पर जो ओ से बी की दूरी है, ओ से बी की दूरी का मान आप जब निकालेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, तो इसका यानी आंसर आएगा कर्णी 2 यानी वर्गमूल 2 आएगा। इसको हम बताएंगे, कर्णी 2 को हल करके बताएंगे अब कैसा आया। ओ से लेकर ए तक की जो दूरी है ये 1 सेंटीमीटर की दूरी है, और ए बिंदु पर हमने लंब खींचा, वह इतना यानी लंबा यानी ऐसा लंबाई का लंब खींचा यहाँ पर कि जितनी दूरी ए से ओ से ए है तो उतनी दूरी ए से बी तक होनी चाहिए। मतलब है कि ये दूरी समान होनी चाहिए, ओ से ए और ए से बी की दूरी समान होना चाहिए, यानी बराबर दूरी पर होनी चाहिए। तो अब ये यानी आपने ऐसा एक आकृति बनाया। इस आकृति को क्या किया, बिंदु जो ओ है उस ओ बिंदु को स्केल से कहाँ मिला दिया, बिंदु बी पर। अब बिंदु बी पर जो आपने मिलाया स्केल से, तो स्केल से मिलाने से अब आप बिंदु ओ को केंद्र मानेंगे, और बिंदु ओ को केंद्र मान के देखिए अपने आपके पास प्रकार होगा, मेरे पास नहीं है तो अभी वर्तमान में, तो आपके मैं हाथ से बता रहा हूँ आपको, ये आपके पास यानी मान लीजिए प्रकार है। इस प्रकार की जो नोक है यानी पेंसिल आपने फंसा दिया प्रकार में, तो यहाँ आपने रखा यानी बिंदु ओ पर प्रकार की नोक, और पेंसिल की जो नोक है उस पेंसिल के नोक को आपने कहाँ रखा, बिंदु बी पर रखा, और बिंदु बी पर रखकर आप ऐसे एक वक्र बनाएंगे। क्या बनाएंगे, वक्र। तो ये जो वक्र बनेगा या अर्धचाप बनाएंगे, तो ऐसा एक वक्र बनेगा। तो ये जो वक्र है आप यानी जब उससे मैंने बनाएंगे, किससे बनाएंगे, प्रकार से बनाएंगे। आपके पास जो यानी प्रकार रहेगा उस प्रकार की नोक से जब आप ऐसा घुमाओगे यहाँ से यहाँ तक यानी ओ से लेकर बी तक की दूरी का आप चाप फैलाओगे, और चाप फैला के आप यानी ऐसा यानी वक्र बनाएंगे। तो ऐसा वक्र बनाने पर ऐसा एक वक्र बनेगा। तो ये जो वक्र बनेगा तो संख्या रेखा पर जिस बिंदु पे वो वक्र यानी वो अर्धवृत्त यानी काटेगा, जो चाप यानी बनाते हैं अपन लोग, बिंदु ओ से लेकर जो बी तक की दूरी का आपने चाप फैलाया और चाप लेकर आपने ऐसा जो वृत्त चाप काटा, वह यानी चाप कैसा होता है, यानी संख्या रेखा को जिस बिंदु पे काटेगा उस बिंदु का नाम आप दे दीजिए पी। जब आपने इस बिंदु का नाम पी दिया तो ये जो पी बिंदु है, तो बिंदु ओ से लेकर जो पी तक की दूरी है, इस पी तक की दूरी का जो मान है, यह मान यानी संख्या रेखा पर कितना कहलाएगा, कर्णी 2 यानी वर्गमूल 2 का मान कहलाएगा। तो ये मान यानी कहाँ तक आया, बिंदु ओ से पी यानी ए तक नहीं, बिंदु ओ से ए तक तो कितना मान दिया है, वो दिया है कितना, वो दिया है 1, और बिंदु ओ से पी जो दिया है, ये बिंदु यानी ओ से पी तक के कितना मान दिया रहेगा, कर्णी 2 यानी वर्गमूल 2। यानी यहाँ जो यानी बड़े रूप में बताया मैंने आपको, ये आप यानी अपने प्रकार के साथ बताया प्रकार जो है उससे बनाएंगे आप, तो आराम से यानी आपका ऐसे वृत्त कटेगा। तो संख्या रेखा पर जिस बिंदु पे कटता है उस कटा बिंदु का नाम आप पी देंगे, और उस पी बिंदु से लेकर ओ तक की जो दूरी है वह यानी वर्गमूल 2 रहेगी, और वही संख्या क्या है, अपरिमेय। तो अपरिमेय संख्या को संख्या रेखा पर हमने क्या कर दिया, दर्शा दिया है। तो संख्या रेखा पर ने वर्गमूल 2 को क्या करना है, निरूपित करना है, तो आपने दर्शा दिया। अब आपको समझ में आया हो कि ऐसा वक्र बनाते बन जाएगा, लेकिन आपको इस समय समझना है कि वर्गमूल तो आया तो कहाँ से आया। यानी आपके मन में ये भावना है, मैंने लग रहा हो आपको कि ये करनी तो कहाँ से आई, ये आपने देखी कहाँ से आया। तो ये मैंने बताया था आपको जब कि ओ ए बी क्या है, ओ ए बी एक है समकोण त्रिभुज है, ओ ए बी एक समकोण त्रिभुज है। तो ओ ए बी एक समकोण त्रिभुज है, तो यहाँ पर अपन देख रहे हैं कि समकोण त्रिभुज यानी ओ बी का मान जो यहाँ जो मैंने लिखा हूँ ओ बी का मान वर्गमूल 2, ये ला के दिखा रहा हूँ मैं। तो यानी समकोण त्रिभुज ओ ए बी में पाइथागोरस ओ ए बी में पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। तो इस पाइथागोरस प्रमेय में क्या होगा, पाइथागोरस प्रमेय में होगा, सबको मालूम है पाइथागोरस प्रमेय होता है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, ये यानी पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र है। तो कर्ण कौन सी भुजा है, यहाँ पर कर्ण भुजा है ओ बी, तो आप क्या लिखना है, ओ बी का वर्ग बराबर लंब क्या है, ओ ए का वर्ग धन ए बी क्या है, आधार ए बी का वर्ग। अब आपने ओ से ए तक की दूरी आपने कितना रखा है, ओ से ए तक की दूरी को रखा है 1,
तो 1 का वर्ग, और ए से बी आपने कितना रखा, जितनी लंबाई का मैंने बताया था कि ओ से ए रहेगा उतनी लंबाई का आपको ए बिंदु पर लंब खींचना है, तो ये भी आपका 1 रहेगा। तो ये ओ बी का मान कितना आया, ओ बी का मान आ रहा है, ओ बी वर्ग बराबर आ रहा है 1 का वर्ग 1 होता है, 1 का वर्ग 1 होता है, 1 और 1 जोड़ते हैं कितना आता है 2। तो ओ बी का वर्ग, ओ बी के ऊपर यानी कितनी घात है 2, तो ओ बी का वर्ग बराबर कितना आया, ओ बी का वर्ग बराबर आया 2। अब ये जो वर्ग है अपने बाएं साइड में, ओ बी जो है भुजा, उस भुजा पे क्या है वर्ग है, इस वर्ग को हम करेंगे पक्षांतर। जब ये वर्ग का होता है पक्षांतर तो कितना आता है, यह संख्या यानी दाएं तरफ जाकर वर्गमूल में बदलती है। तो जो वर्ग है इस वर्ग का हमने किया पक्षांतर, यह संख्या किस में आ गई, वर्गमूल, यानी आपका यानी कि कितना हो जाएगा ओ बी। तो ओ बी बनाने यहाँ से वर्ग हट गया, अपन ने इस वर्ग को हटा के क्या किया, पक्षांतर किया, तो यानी क्या हो गया, वो वर्गमूल 2 आ गया। तो आपने देखिए ये आपका यानी मैंने आपको हल कर बताया कि ये जो कर्णी 2 है संख्या रेखा, ये संख्या रेखा पर हमने क्या दर्शाया, यानी अपरिमेय संख्या कर्णी 2 को, यानी ये संख्या रेखा है ऊपर वाला, तो संख्या रेखा पर हमने कर्णी 2 को दर्शा दिया, और इसका मान भी यानी कैसा आया वो भी हमने निकाल के दिखा दिया। तो आपको यानी परीक्षा में इतना हल करना है, यानी आपको चित्र बनाना है, यानी संख्या रेखा पर वर्गमूल 2 को क्या करना है, निरूपित करना है। निरूपित करने के लिए आपको ऐसा वक्र बनाना है, यानी प्रकार की सहायता से बनाना है। अब देखिए, अब ये तो आपका एग्जाम्पल था, ये मैंने परीक्षा में आता है। कर्णी 3 भी आता है। कर्णी 3 के लिए आप बताया था आपको यानी मोटे हिसाब से कि तो कर्णी 3 में कैसे करेंगे, यानी वर्गमूल 3 को दर्शाना है, तो आप क्या करेंगे, उसको दर्शाने के लिए आप यानी ये जो ओ से ए है, ए से बी तक है, तो ये बी बिंदु पर आपको एक लंब खींचना है ऐसा, और बिंदु बी पर लंब खींच के फिर ऐसा आपको एक लंब बनाना, और यहाँ से यहाँ तक एक 1 सेंटीमीटर का लंब खींचना, और उसको मिलाना सी करना, और सी को मिलाना ओ से, ओ बिंदु से, तो ओ सी हो जाएगा। तो ओ सी की दूरी जो रहेगी वो कर्णी 3, वो यानी इसी तरह आगे बनेगा। अब हम बता रहे हैं आपको प्रश्नावली 1.2 का सवाल नंबर 3। दिखाइए कि संख्या रेखा पर वर्गमूल 5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। अब देखिए यहाँ 5 आ गया, अभी अपने 2 बताए, 2 के बाद मैंने आपको 3 बता दिया हूँ। 3 कैसे बनाना है, 3 आपको यानी बिंदु बी पर लंब खींचना है 1 सेंटीमीटर का लंब लंबाई वाला, और यहाँ सी नाम लिखना है, और सी बिंदु को मिलाना ओ से, तो यहाँ की जो लंबाई रहेगी ओ सी वो रहेगी कर्णी 3 रहेगी, ठीक है ना। तो ये आप बना सकते हैं घर पे होमवर्क में। अब हम 5 बता रहे हैं कि 5 कैसे लाते हैं, यानी संख्या रेखा पर अपने को 5 को दर्शाना है। देखिए फिर से मैं एक संख्या रेखा बना रहा हूँ, आप यानी स्केल से बनाएंगे, मैं तो यानी बना रहा किससे रहा हूँ, मैं बना रहा हूँ अपने हाथ से बना रहा हूँ, सीधा बना रहा हूँ। आप यानी बनाएंगे स्केल, पेंसिल और प्रकार। तो यहाँ पे यानी सबसे पहले अपन ने संख्या रेखा बनाया, तो हमने यहाँ क्या लिखा, 0 लिख दिया, और 0 के दाईं ओर, 0 के बाईं ओर, 0 के दाईं ओर यानी समान दूरी पर अपन ने क्या किया, समान दूरी पर हमने 1 से यानी लिखा, यहाँ 2 लिखा, समान दूरी देखना है आपको भी, और यहाँ 3 लिखा, आगे संख्या बढ़ जाएगी 1 2 3 4। फिर इसके बाद में 0 के बाईं तरफ में हमने लिखा -1 -2, यानी संख्या रेखा पर कर्णी 5 को हम दर्शाएंगे। तो संख्या रेखा पहले हमने खींचा, संख्या रेखा खींचने के बाद में क्या किया, 0 से हमने समान दूरी पर हमने 1 2 3 4 5 लिख दिया। इसके बाद यानी जो 2 है, यानी देखिए यानी 0 से 1 आया, 1 के बाद 2 आया, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक जो दूरी है, यहाँ तक की दूरी कितनी है, 2 है, तो 2, यानी यहाँ से यहाँ तक 2 है। अब यानी 2 जो बिंदु है यहाँ पर अपन ने एक बिंदु दर्शा दिया ए दर्शा दिया, और इस ए बिंदु पर आप क्या कीजिएंगे, एक सेंटीमीटर यानी जितना लंबा ओ से ए तक की जो दूरी है, एक खंड, इस एक खंड के बराबर, एक ही खंड के बराबर आपको यहाँ से लंब खींचना है बिंदु ए पर, यानी जहाँ आपने 2 लिखा है, तो 2 पर लिखा है वहाँ पर आपको क्या खींचना है, इतना एक लंब खींचना है। और यहाँ एक लंब यानी जब लेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, ये आएगा 1 सेंटीमीटर का लंब है ये, यानी जितनी दूरी 0 से लेकर 1 तक के हैं उतनी ही दूरी का आपको यहाँ बिंदु ए पर, यानी अपने यहाँ बिंदु ए दर्शाएं, तो बिंदु ए पर आपको लंब खींचना है, तो ये है दूरी 1 सेंटीमीटर है। अब यहाँ पर यानी बिंदु नाम दो बी, और आपके पास स्केल है ना, तो इस स्केल से क्या करेंगे, उस स्केल से अपने पास जो स्केल होता है, तो उस स्केल से आप सीधा यानी लाइन कहाँ टच कर देंगे, कहाँ मिलाएंगे आप, इसकी लाइन आप मिला देंगे कहाँ पर, ऊपर,
ऐसा। तो ओ बिंदु पर आपकी मिला दिए, तो ये जो आपने ओ बिंदु पर मिलाया है ओ से बी, देखिए ओ से बी की दूरी कितनी रहेगी, आप इन्हें इसको जब पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे तो यहाँ यानी 90 अंश का बनता है कौन, ए बिंदु पर, तो यहाँ से इसका मान आता है, इस दूरी का मान वर्गमूल 5 आता है। वो अभी अपन यहाँ बताएंगे साइड में कि पाइथागोरस प्रमेय से इस ओ से लेकर बी तक की दूरी का मान वर्गमूल 5 कैसे आया। अपन देख रहे हैं कि ओ से लेकर ए, यानी यहाँ बिंदु ए है, यहाँ बिंदु ए है, तो इस ए बिंदु तक की दूरी कितनी है, ओ से ए तक की दूरी 2 है, कितनी है 2, और ए से लेकर बी तक की दूरी कितनी है 1, यानी मतलब है कि ये लंब है, या इसको लंब ले लो, देखिए 90 अंश का कोण यहाँ बना हुआ है ए बिंदु पे, तो आप यहाँ लंब इसको लो या लंब इसको ले लो, तो लंब ये आधार, तो जब ये लंब आधार है तो अपन इन्हें सीधे लगाते हैं, ये बनता है एक समकोण त्रिभुज। यानी आपको मैं निकाल के दिखा रहा हूँ कि ओ से लेकर बी तक की दूरी वर्गमूल 5 कैसे आई, ये आपको दिखाना है। तो आप इन्हें यहाँ पर लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ओ ए बी में, ओ ए बी में पाइथागोरस प्रमेय, ये अपन इन्हें लगा रहे हैं। देखिए तो समकोण जो त्रिभुज है उसका नाम है ओ ए बी, तो ओ ए बी जो समकोण त्रिभुज है यहाँ भी वही लिखी अपन ने, तो कर्ण कौन सी भुजा है ओ बी, तो यहाँ हम लिख रहे हैं सूत्र ओ बी का वर्ग बराबर ओ ए का वर्ग धन ए बी का वर्ग, ये इन्हें पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र है, जिसको अपन बोलते हैं कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, ये हमने लिखा है शब्दों में हिंदी में। अब इसके बाद में यहाँ लिख रहे हैं ओ बी, तो ओ बी का मान तो दिया नहीं है, आपको बता रहा हूँ निकाल के कि ओ बी का मान वर्गमूल 5 कैसे आया, इस वर्गमूल 5 को निकाल के दिखा रहा हूँ। तो ओ बी का वर्ग बराबर ओ ए का मान है 2, 2 कहाँ से आया बताइए, 2 आया है बिंदु ओ से लेकर, ये जो 2 लिखे हैं अपन ने यहाँ जो बिंदु ए लिखा है, तो ओ से लेकर ए तक की दूरी है, तो ओ से लेकर ए तक दूरी यानी 2 है, 2 इकाई है। कैसे 2 इकाई है, हमने 2 खंड लिया है, 2 खंड के बराबर लिया है लंब को, और यहाँ 1 खंड के बराबर लंब खींचा है बस। तो यहाँ से ए बी क्या है लंब, उसका मान कितना है 1 पर वर्ग। अब यानी 2 का वर्ग कितना होता है, 2 का वर्ग होता है 4 धन 1 का वर्ग 1, अब यानी दोनों को जोड़िए कितना आएगा 5, तो ओ बी का वर्ग ओ बी का जो वर्ग है, तो ओ बी का वर्ग बराबर कितना आया, ओ बी का वर्ग आ रहा है 5। अब यानी इस वर्ग है बाएं तरफ, इस वर्ग का हम करेंगे पक्षांतर, तो अगली संख्या जो होती है दाएं तरफ वह संख्या वर्गमूल में बदलती है, यानी ये जो वर्ग है इस वर्ग का होता है पक्षांतर, तो ये संख्या कहाँ बदलती है, ये संख्या बदलती है वर्गमूल, ये संख्या बदल गई। तो वर्गमूल 5 यानी किसका, यानी यहाँ से अब यानी जो वर्ग है वो हट जाएगा, यानी मतलब ओ बी कहलाएगा। यानी ओ बी की लंबाई कितनी आई, ओ बी की लंबाई आई वर्गमूल 5। तो देखिए हमने यहाँ दर्शाया है ओ बी बराबर, ये ओ बी है, ओ बी बराबर करनी 5। तो ये यानी आपको इस प्रकार से संख्या रेखा पर, यानी दोनों प्रश्न आईएमपी हैं। और इसके बाद एक प्रश्न और आता है परीक्षा में, या तो संख्या रेखा पर वर्गमूल 2 को दर्शाने आता है, या तो 5 को आता है, या 3 आता है, यानी 3 है प्रश्न है 5, 2 और 3। तो 3 यानी मैंने आपको बताया 3 कैसे बनेगा, 3 2 की तरह बनेगा, 2 में ही बनेगा, वो यहाँ से नहीं बनेगा, यहाँ से बनेगा इस चित्र से। 3 यानी यहाँ से कैसे बनेगा, आपने देखा यहाँ से लेकर यहाँ तक कि आपने दूरी 1 लिया था, ए से यहाँ तक भी 1 लिया, यानी एक दूरी, और एक दूरी से हमने क्या बनाया, एक बनाया त्रिभुज बनाया, इस त्रिभुज का नाम क्या है समकोण त्रिभुज है। इस समकोण त्रिभुज में क्या लगाया आपने पाइथागोरस प्रमेय, तो ओ बी की लंबाई कितनी आई वर्गमूल 2, तो ओ को केंद्र माना और ओ को केंद्र मान के बी तक का आपने क्या प्रकार फैलाया, चाप फैलाया और एक चाप काटा, वह चाप क्या करता है संख्या रेखा को एक बिंदु पे काटता है, उसका नाम क्या दिया आपने पी। तो इस पी बिंदु को ने कहाँ से दर्शाया, ओ से पी, इसी दूरी ने ये कितने हैं कर्णी 2 के बराबर है। तो ये आपका इन्हें कर्णी 2 को संख्या रेखा पर क्या कर दिए निरूपित कर दिया, यानी यहाँ जो मान है P, तो उस P का मान है कर्णी 2। अब इन्हें देखिए इसका भी ऐसे करेंगे, यही अपन ने मात्रा भी हल किया है। अब वर्गमूल 5 आया, अब आपको केंद्र O यानी जो बिंदु O है उस बिंदु O से आप क्या करेंगे, यानी प्रकार की नोक रखेंगे और उस प्रकार की नोक से आप क्या करेंगे, ऐसा एक प्रकार चाप फैलाएंगे B तक का, और B तक चाप फैला के आपको ऐसा एक क्या बनाना है, वक्र बनाना है, ऐसा है ना चाप काटना है। तो वो चाप यानी कैसे कटेगा, अब इन्हें यहाँ से यानी आपने रखा बिंदु ओ पे क्या रखा आपने प्रकार की नोक, और प्रकार की नोक से यहाँ पेंसिल की नोक रखा, और यहाँ इतनी ही दूरी का आपने क्या बनाया एक वक्र यानी एक चाप पर काटा, वह चाप यानी कहाँ काटेगा
वो यानी इस संख्या रेखा को किसी बिंदु पे काटेगा। तो यहाँ से मैं देखिए मैं ऐसा कर रहा हूँ, या आप यानी प्रकार यानी अपनी जो प्रकार है उस प्रकार से काटना आप लोग। मैं अपने हाथ से यानी बना रहा हूँ। तो ऐसा अपने एक वक्र चाप यानी काट दिया। तो यहाँ जो यानी चाप यानी कटा है, तो यहाँ यानी कटान बिंदु यानी संख्या रेखा पे जो चाप ने यानी जहाँ काटा होगा उसी कटान बिंदु का नाम आपने दे दिया P। तो ये जो P बिंदु है, इस P बिंदु का जो मान है वह यानी क्या है, वर्गमूल 5। क्या है वो, वर्गमूल 5 यानी यहाँ तक दूरी। यानी यहाँ तक यानी चाप कटा हुआ है वो। तो या इसी बिंदु P जो है इसी बिंदु को लिख दीजिए, कर्णी 5 लिख दीजिए। तो कर्णी 5 यानी कहाँ पर आया, संख्या रेखा पर, यहाँ। तो ये यानी आपको क्या करना था, किस प्रकार करते हैं निरूपित, आपको यानी संख्या रेखा पर वर्गमूल 5 को इस प्रकार से करना है, निरूपित करना है। ये दूरी यानी पहले बता दी, ये 2 है, 2 खंड है, इसलिए 2 यहाँ से यहाँ तक के 2 है। वो 5 है। तो आपको यानी ये निकाल के दिखा दिया अपन ने कि वर्गमूल 5 कैसे आया, और ये उसका चित्र है। यानी ये संख्या रेखा है, इस संख्या रेखा पर हमने वर्गमूल 5 को निरूपित कर दिया है। ये दोनों प्रश्न यानी IMP हैं। इन दोनों प्रश्नों को आपको तैयार करना है, और एक और अपने घर पे करना 3 के लिए, वर्गमूल 3 भी आपको यानी IMP है। तो 3 प्रश्न आपको करना है तैयार। इस में इतना ही है। उसके बाद इन्हें दिया है दशमलव, वास्तविक संख्याओं का दशमलव यानी प्रसार। तो वास्तविक संख्याओं का दशमलव प्रसार यानी आपको हल करना है। तो यहाँ पे प्रश्नावली जो दी गई है, आप चलिए इसको आप उतार लीजिए कॉपी में, और इसके बाद इन्हें एक सवाल अपने घर पे करनी 3 के लिए बनाना है घर पे। ये होमवर्क में आएगा, आप इन्हें अपने घर में बना सकते हैं होमवर्क में। ठीक है बच्चों, देख लिया आपने। अब इसके बाद में आप इन्हें अपने घर पे इन्हें 2 सवाल बनाएंगे। चलिए अपन ने, यदि मान लो इसको आपको होमवर्क में दे दिया कि 5 के बदले में मैंने 10 लिख दिया, तो बताइए कैसा बनेगा। 3 और 10, 10 मैंने कर दिया यहाँ पे हमने, अब 10 कर दिया तो कैसा बनेगा। हाँ, या चलो 10 नहीं, और संख्या बताइए, छोटी संख्या बताइए, ज़्यादा आप लोगों को दिक्कत नहीं जाएगी। तो 10 के स्थान पर हमने ले लिया 9। 9 भी संख्या पूर्णांक में आ जाएगी, 3 आता है। 10 ही बता दो, 10 ये नहीं सही है। तो 10 में यानी कैसा बनेगा बताओ, इससे आप लोगों को इन्हें बना सकते हो घर पे। 10 के लिए आप क्या करेंगे, 10 के लिए आप क्या करेंगे बता रहा हूँ, इसी से आपको घर में बनाना है। 10 के लिए ये जो संख्या रेखा आप खींचे हो, इस संख्या रेखा पर 3 बराबर खंड यानी 3 एकक दूरी, मतलब 1 2 और 3 एकक दूरी मिलाकर आपको एक बार यहाँ तक लंबा लेना है, और ए बिंदु को यहाँ लिखना है। और यहाँ लेने ए लिखने के बाद में इस ए बिंदु पे आपको 1 सेंटीमीटर का, मतलब एक खंड के बराबर की यहाँ लंब खींचना है। और उस खंड का जब 1 सेंटीमीटर खींचेंगे यहाँ पर, तो उसको आप बी नाम देंगे, और बी बिंदु को आप मिलाएंगे ओ बिंदु से। तो ये जो मान रहेगा, ये रहेगा वर्गमूल 10 रहेगा। क्यों रहेगा 10 बता रहा हूँ। यहाँ से यहाँ तक कितना है, आपने कितने खंड लिया है, 3। जब यहाँ से यहाँ तक आपने लिया है 3 खंड, आप यहाँ 3 लिखोगे 2 के बदले में। जब यहाँ 3 लिखोगे, 3 का वर्ग 9 हो जाएगा। जब यहाँ 9 होगा, अब यहाँ तो आप एक ही लिखोगे ना, वो से ए से बी तक जो दूरी है, यहाँ ए लिखोगे तो ए से बी तक दूरी एक ही रहेगी, इसलिए यहाँ 1 रहेगा। यहाँ पर 3 बदलेगा, 3 का वर्ग 9 हो जाएगा, 9 में 1 जोड़ोगे 10 आएगा, और ये ओ बी का मान हो जाएगा करनी 10। ये आपको घर पे बनाना है। मैंने 3 ही बता दिया आपको होमवर्क में, और 10 भी आपको बनाना है, अपने प्रैक्टिस करना है। तो ये आप लोग घर पे करना है रिवीजन। अब अपन ने अगला जो अपने ने प्रश्नावली है,
वो अगली प्रश्नावली अपन कल देखेंगे। थैंक यू।